your fam, that's what they call me. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। आज है 15 अगस्त का दिन, मतलब हमारा स्वतंत्रता दिवस। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, और इसकी शान हमेशा ऐसे ही बनी रहे हमारे तिरंगे की। तो आज के वीडियो में मैं कुछ आपसे बात करने वाला हूं। ज़्यादा कुछ इसमें विजुअल नहीं रहेंगे, लेकिन बात होने वाली है बहुत ख़ास। मेरे पास दो गाड़ियाँ, जैसे कि आप सब जानते हो, तो मैं उन दोनों का ओवरऑल कंबाइन मिला के अगर मैं मानूँ तो एक गाड़ी मेरी ऑलरेडी चल चुकी है करीब 27,500, मतलब 27,500 किलोमीटर्स, और दूसरी जो कार है वो चल चुकी है 6,500। मतलब दोनों को अगर मैं मिला लूँ तो अराउंड 34,000 किलोमीटर मैं ऑलरेडी ड्राइवर को ड्राइव कर चुका हूँ। और 34,000 किलोमीटर मेरे हिसाब से काफ़ी होते तो देखिए 10,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर भी हैं, और मैं उस समय में भी अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूँ टाइम के साथ साथ। लेकिन ये जो समय है 34,000 किलोमीटर, आई गेस 34,000 अब तक किसी ने नहीं किया है। इंडिया में किया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से अब तक नहीं देखने में आया। तो इन 34,000 किलोमीटर होने के बाद मेरे को क्या क्या चीज़ें देखने में आई हैं, क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं, क्या चीज़ें नहीं, तो वो मैं इसमें पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ स्टार्टिंग से एंड तक। क्योंकि अभी भी मेरे पास जैसे जैसे नए फैमिली के लोग जुड़ रहे हैं, वो मेरे से यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसा पिकअप है। और ये मैं जबकि सारी वीडियो बना चुका हूँ हर एक इंडिविजुअल टॉपिक के लिए, लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग में मुझे जब मैंने गाड़ी ली थी तब मैंने यही सोचा था कि हाँ, मुझे एक इकोनॉमिकल गाड़ी लेनी है। ज़्यादा हाई फाई मैं खुद भी आदत नहीं है। अगर मेरे को आप इनोवा वगैरह भी दे दो तब भी मैं उसे करीब 90 से 100 के बीच में ही चलाऊँगा, मैं तेज़ नहीं चलाता। ऐसी कई लोगों की आदत होती है, और जिन लोगों की आदत है वही ये गाड़ी ख़रीदें। उस स्पीड रेंज में, मतलब 90 से 100 की अगर मैं बात करूँ, तो उस स्पीड रेंज में गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। स्टेबिलिटी के मामले में एक नंबर है। किसी भी तरह का आपको जैसे रियर ओवरहैंग नहीं है इसमें। तो जैसे लोडेड गाड़ी होती है, गड्ढे वगैरह पे एकदम से बम्प आता है ना रोड पर, तो वो चीज़ ऐसा धचका नहीं लगता इसमें, झटका नहीं लगता इसमें। सस्पेंशन सेटअप इतना अच्छा है। और कोई छोटी गाड़ी, जैसे मैं i20 की बात करूँ या कैसी भी गाड़ी, जब पीछे फुल लोडेड होती है तो किसी भी गड्ढे से निकलने के बाद फिर बाद में इम्पैक्ट पता लगता है, वो चीज़ इसमें नहीं लगती। ये चीज़ अच्छी है। वही जो एक फिनोमिना होता है वही आगे की स्टेबिलिटी को लूज़ कर देता है, तो वो चीज़ इसमें नहीं है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। उसके बाद बात करूँ मैं अगर क्रूजिंग की, कि क्रूज़ कैसा करती है गाड़ी, तो 90, 95, 100 ओवरटेकिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आती 100 तक में। और वैसे मैं 90 के अराउंड, 90 से 95 के अराउंड ही क्रूज़ करता हूँ। तो मैं खुद 1400, अगर मैक्सिमम की बात करें कितना चल जाएगी बिना किसी रोक टोक के, 1400 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ बिना किसी परेशानी के। कोई दिक्कत नहीं होती। और लिटरली कोविड उस समय मतलब पीक पर तो इस समय भी है, जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो उस समय भी थी, और कहीं गाड़ी ऑफ़ नहीं हुई थी। बीच में सिर्फ एक जगह गाड़ी ऑफ़ हुई थी, और वो भी सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए इंजन बंद हुआ था बस, उसके अलावा कहीं गाड़ी बंद नहीं हुई थी। तो 1400 किलोमीटर तो मैं खुद चला चुका हूँ। और उसके बाद बात करें अगर सर्विस एक्सपीरियंस की, तो सर्विस एक्सपीरियंस अब तक मेरा बहुत अच्छा गया है। मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। जो थोड़ी न्यू कार्स में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आते हैं वो थे, ये हर किसी में होते हैं। देखिए कब से कार चल रही है, बलेनो हुई, वैगनार हुई, वो अब भी रिकॉल करी गई हैं कुछ दिन पहले। अगर कुछ ये कहें कि क्वालिटी वाइज ये डाउन है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। हर कार में कुछ ना कुछ थोड़े से फ्लॉज रहते हैं, जो बाय द टाइम, ओवर द टाइम सारी चीज़ें निकल के आती हैं यूज़ करने के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं है। XUV 300 में भी रिकॉल हुआ है, प्रॉब्लम आई थी अपनी बलेनो, और इसमें भी प्रॉब्लम आई है। तो ये सब में आता रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। टाटा में भी प्रॉब्लम आई हैं, जो टाटा नेक्सॉन है उसमें, और एक्सेल से रिलेटेड है वो। तो ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैटर करता है कि वो सारी चीज़ें जो कंपनी है वो किस तरह से अप्रोच कर रही है उन प्रॉब्लम्स को। तो उस मामले में काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। कंपनी ने बहुत अच्छी तरह से उस चीज़ को अप्रोच किया और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करी हैं विद इन टाइम लिमिट्स। मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और अगर स्पेयर पार्ट की बात करें, अवेलेबिलिटी की, तो हाँ, इस तरह की प्रॉब्लम्स मैंने सुनी है लोगों के मुंह से। लेकिन 2 से 4 दिन जो रनिंग अगर आपके पार्ट्स हैं वो तो अवेलेबल रहते ही हैं। जो किसी तरह की एक्सीडेंटल या कुछ है, तो इस समय जो टाइम चल रहा है कोविड वगैरह, उससे भी अफेक्टेड है। और हाँ, थोड़ा बहुत अगर आप बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन में करें, हाँ थोड़ा टाइम लेता है। अगर वो 5 दिन में आ जाएगा तो इसका 7 से 8 दिन में आएगा, बस इतना। ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा 2-2 महीने 3-3 महीने लटकता है, ऐसा नहीं है।
उसके बाद बात करते हैं अगर हम पहाड़ पे गाड़ी की कैसी परफॉर्मेंस है। तो मेरे यहाँ से देखिए, यहाँ तो प्लेन है सब, आप मेरा एरिया देख ही चुके हैं। तो यहाँ से अराउंड 55 किलोमीटर 55 किलोमीटर के बाद जो हमारा पहाड़ है, मतलब हिली एरिया, वो स्टार्ट हो जाता है। और मैं खुद कई बार ले जा चुका हूँ अपनी फैमिली को ही। जब गाड़ी ली थी तब अपनी फैमिली मतलब 1200 किलोमीटर डन होने के बाद लेकर गया था। तो जागेश्वर पड़ती है यहाँ से जगह, हमारे यहाँ से वन वे 175 किलोमीटर है। सुबह निकला था यहाँ से 5:30 बजे और शाम को 7:30-8 बजे आ गया था। तो आप खुद समझ सकते हैं, एक साइड से ही जाने में करीब 5 से 5.5 घंटे लगते और कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो कोई भी अगर कहे पहाड़ों में चल जाएगी। और अदर जो मेरे डाउन साइड इंडिया के लोग हैं, वहाँ तो घाट्स हैं, यहाँ तो हिल्स हैं, मतलब डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो डिफरेंस है वो आपको पता ही है, ऑल्टीट्यूड का काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो उसमें भी गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। किसी भी तरह की इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई कि हाँ गाड़ी में कोई बर्डन जैसा लग रहा हो, लोड जैसा लग रहा हो। एक जो थर्ड गियर वाली बहुत बढ़िया चीज़ है इसमें, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जहाँ हेयर पिन बैंड्स वगैरह पे हमें सेकंड गियर पे लेनी पड़ती है डाउन शिफ्ट, तो वहीं पर ये थर्ड गियर में भी पहाड़ों पर उठ जाती है। जैसा सिटी में काम करता है, क्योंकि लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है, जैसा सिटी में काम करता है वैसे ही पहाड़ों पर भी हमारी बहुत हेल्प कर देता है वो थर्ड गियर। तो ये चीज़ मुझे इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी लगी। तो ये सारी थी पॉजिटिव चीज़ें। अब आ जाते हैं नेगेटिव चीज़ों की तरफ। नेगेटिव चीज़ों का मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो थोड़ी सी हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले चीज़, हल्की सी जो इंजन की हार्शनेस है वो है बिल्कुल। जो रिफाइनमेंट लेवल है वो अभी अगर हम कंपेयर कर दें Hyundai का या मारुति के अगर 0.8 लीटर का भी जैसे ऑल्टो में है, तो उस लेवल का नहीं है, हार्शनेस है। हल्का सा जो NVH लेवल्स की बात करें तो वो NVH लेवल्स उस कंपैरिजन मतलब उस लेवल के नहीं है। अगर मैं 7.5-8 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं 8 लाख की बात करूँ RXZ की, तो 8.25 लाख रुपए खर्च करने के बाद अगर मुझे उस टाइप का वो नहीं मिलता तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता हूँ। हाँ, अगर बेस मॉडल की बात करें तो 6 लाख रुपए में अगर बेस मॉडल आ जाता है 5.8 लाख में, तब मैं एक बार को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर 8 लाख रुपए में जा रहा है टॉप मॉडल, उसमें भी सेम इंजन है, हर चीज़ NVH लेवल सेम है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। जो दूसरी चीज़ है डाउन साइड में रखूँगा वो ये है कि लो एंड टॉर्क इसका अच्छा है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन उस लो एंड टॉर्क की वजह से जो लोअर गियर्स है हमारे, उसमें इसका फ्यूल कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिससे क्या हमें नुकसान होता है, हम अगर सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं तो केवल जिनका सिटी यूज़ है उनको माइलेज में जो डिफरेंस है, बीच की एक रेंज होती है। जैसे हम सिटी या हाईवे के माइलेज की बात करते हैं तो सिटी में अराउंड की 15-16 दे रही है और हाईवे पे 17-18 दे रही है, तो बीच का जो रेंज है वो बहुत बढ़ जाती है। मतलब सिटी में माइलेज जो आएगा रश में आपका, वो एकदम से बहुत डाउन हो जाएगा, मतलब 9 का 10 का इतना। और हाईवे पे गाड़ी तो मैं बताता ही हूँ, सब ट्रिप्स की आपके साथ शेयर करता ही हूँ, तो वहाँ पर मुझे 20 का भी एवरेज मिलता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाती है जो केवल मेन पर्पजली सिटी में ही ज़्यादा चल रहे हैं उन लोगों के लिए। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, लेकिन ये एक पर्पज़ के लिए करी गई है कि जो सिटी ड्राइव है, इससे ये हो जाता है कि सिटी ड्राइव अच्छी हो जाती है हमारी, जो बार बार इंजन इंस्टॉलिंग की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आती, हमें रेस दे के आगे नहीं बढ़ानी पड़ती, अपने आप ही गाड़ी आगे बढ़ती है, वो चीज़ अच्छी है। लेकिन थोड़ा सा इसका डाउन साइड है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ की अगर बात करूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो धीरे धीरे होती जा रही, वो क्या है, इसके जो प्राइजेज़ हैं। जब से मैंने गाड़ी ली थी, मैंने बिल्कुल लॉन्चिंग के टाइम पे ली थी, लॉन्च होने के 8वें-9वें दिन ही मेरे पास आ चुकी थी गाड़ी। तब से अब तक हर मॉडल पे, मतलब मैं अगर बेस मॉडल को छोड़ दूँ तो हर मॉडल पे जो लेने वाले मॉडल हैं RXL से RXZ, उन पे अराउंड ऑन रोड करीब 35 से 40 हज़ार रुपये बढ़ चुके हैं। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अगर मैं वैल्यू फॉर मनी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी जेब से गए हैं उस गाड़ी के लिए 7 लाख रुपए, सपोज़ 7 लाख रुपए मैं वैल्यू फॉर मनी बता रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे बताने के बाद कोई पर्सन जाता है और उसे वो चीज़ दिखती है 7,40,000 रुपये में, तो उसके लिए थोड़ा सा मन वैसा हो जाएगा, क्योंकि 40,000 रुपये एक छोटा अमाउंट नहीं है। उस 40,000 रुपये के बड़े होने की वजह से वो किसी और गाड़ी को भी एज अ ऑप्शन ले सकता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि धीरे धीरे करके करीब 4 से 5 बार तब से अब तक जो प्राइस हाइक है वो हो चुका है। एक और चीज़ मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन गिनाना मेरा फ़र्ज़ है, ज़्यादा महंगी भी नहीं आइटम। जो हम डोर लॉक अनलॉक करते हैं, जो ऊपर पुश करते हैं और खींचते हैं, जिसे जो लीवर होता है छोटा सा,
वो उसकी जो क्वालिटी, ऊपर एक कवर होता है प्लास्टिक का, उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो गाड़ी में मेरी टूट चुका है, और आज का नहीं, वो यूज़ करने के करीब 3 से 4 महीने में ही टूट गया था। और ये नहीं है सिर्फ मेरी गाड़ी में भी एक नहीं, मेरी गाड़ी में 2 या 3 टूट चुके हैं। मैं शोरूम गया था तो वहाँ पर भी एक गाड़ी का टूटा हुआ था, जो मतलब डेमो वगैरह में लगी हुई थी। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो रही है, कोई कहें कि ऑपरेशनल फॉल्ट की वजह से वो टूटा था, तो दूसरी गाड़ी में भी टूटा था। तो वो जो पार्ट है उसका एक डिज़ाइनिंग फॉल्ट है, ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक की क्वालिटी में डिफरेंस है, उसका डिज़ाइनिंग थोड़ा सा फॉल्ट है। लेकिन छोटी सी चीज़ है, गिनाना मेरा फ़र्ज़ था, मैं आपको वही गिना रहा हूँ। उसके बाद आ जाते हैं जो पीछे का बम्पर है, वहाँ पर किसी भी तरह की लाइनर नहीं है। तो जब लाइनर नहीं है तो अब बरसात वगैरह में सारा जो कीचड़ है, पानी है, वो अंदर आता है उस बम्पर के, और पीछे की साइड से बूंदों में निकल रहा होता है, बहता है। तो जैसे ही आपकी डिग्गी बंद होती है जहाँ से, वहाँ से वो नीचे बहना दिखने लगता है। तो वो चीज़ मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बताई थी, और अब भी बता रहा हूँ। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। अब उसके साथ छोटी छोटी चीज़ें गिनाने पर आऊँ तो बहुत सारी हो जाती हैं। हर चीज़ हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं मिलती, लेकिन इनको हम चेंज करा सकते हैं। जैसे मैं हॉर्न की बात करूँ, हॉर्न बहुत ही ज़्यादा लो इंटेंसिटी का है इसका। हमारा यूज़ भी कम होना चाहिए हॉर्न का, लेकिन फिर भी हाईवे पे ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ तो मैंने चेंज करा लिया। तो ये 200, 400, 500, 1000 रुपये वाली चीज़ें मुझे मैटर नहीं करती। लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं, मुझे ही नहीं, किसी को भी बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं, और उस मामले में गाड़ी काफ़ी सही है। मैं अगर सर्विस वगैरह की बात करूँ, सर्विस का खर्चा अब तक जो भी हुआ है वो बिल्कुल लिमिट के अंडर ही रहा है। अब तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2400-2500 रुपये खर्च करे हैं एक सर्विस पे। अब पेड सर्विस अब आएगी 30,000 किलोमीटर वाली, 30,000 वाली, जिसमें जो उम्मीद है वो 44 to 4500 में मेरी सर्विस हो जाएगी सर्विस सेंटर में, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और ओवरऑल अगर मैं एक पैकेज देखूँ, जिस प्राइस रेंज में ये मुझे मिल रहा है और जो मुझे ये फीचर्स दे रहे हैं, और उसके साथ साथ और जिस तरह की मुझे एक यूजेबिलिटी मिल रही है पूरे स्पेस के अंदर, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और वर्दी लगी है। जो भी इसकी प्राइस रेंज है उसमें बहुत ज़्यादा वर्दी है। इसको चाहे मैं डेली कम्यूटर की तरह यूज़ कर सकता हूँ, चाहे मैं इसको 7 सीटर की तरह, चाहे इसमें पीछे लगेज डाल के कहीं भी कैंपिंग वाला, क्योंकि ड्राइवर नाम इसीलिए दिया है क्योंकि कई सारे यूज़ हो जाते हैं इसमें। तो ओवरऑल जो था 34,000 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ये था मेरा एक्सपीरियंस। आई गेस आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। जो चीज़ निगेटिव थे, अगर कुछ रह गए हैं तो वो आप बताइए। अगर आप ये सोचें कि मैं कुछ निगेटिव चीज़ें इसमें छोड़ रहा हूँ या भूल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। जैसे बैटरी चेंज हुआ और एसी का ब्लोअर है उसकी प्रॉब्लम हुई, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये मुझे ध्यान है। लेकिन मैं इनको निगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव ये आ गया कि मैं अच्छे से इसको डील किया गया कंपनी के द्वारा, और चीज़ें चेंज कर दी गई हैं, तो ये वहीं की वहीं न्यूट्रल हो जाती हैं। प्रॉब्लम आई, मैंने बताया, और तुरंत के तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। ये चीज़ अच्छी है, इस वजह से ये न्यूट्रल हो जाती है चीज़। बाकी छुटपुट प्रॉब्लम सब में आती हैं, और ये था पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। अगर आपको इससे आइडिया लगा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। ज़्यादा विजुअल नहीं था, और एक था ऐसा, मैंने सोचा एक थोड़ी फेस टू फेस ही बात हो जाए। तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद। Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely.